नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज मैं फिर एक नए विषय, चर्चित विषय पर आपके सामने रूबरू हूँ। आज का मुद्दा बिहार है और बिहार में नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी चर्चे में हैं। वैसे नीतीश कुमार बिहार में पिछले 15 वर्षों से खूब चर्चे में रहे हैं। उन्होंने खूब चर्चा बटोरी है। वे सुशासन बाबू के नाम से विख्यात और प्रख्यात रहे हैं, लेकिन 2020 के चुनाव में, उस चुनाव के नतीजे के बाद उनके सुशासन का ताज ऐसा लगता है कि लोगों ने स्वीकार करना छोड़ दिया है। नीतीश कुमार की विधानसभा चुनाव में लड़खड़ाती स्थिति के मद्देनज़र आई हुई 34 विधायकों के मद्देनज़र उनकी पूछ उनके सहयोगियों के बीच भी कमती जा रही है और ये 34 सीट नीतीश कुमार को क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे क्या राजनीति चल रही थी, क्या रणनीति काम कर गई, ये बिहार और देश के लोगों से ढका छुपा नहीं है। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार क्यों बेचारे से दिख रहे हैं, उनके अंदर क्यों बेचारगी है और उस बेचारगी के बाद सदन में पत्रकारों के सामने यहाँ वहाँ उनका गुस्सा फूटना स्वाभाविक भी है, बेजा भी है और नागवार गुज़रने वाला भी है। जाहिर सी बात है, लोग नीतीश कुमार को, अभी के नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव के नतीजे के बाद वाले नीतीश कुमार को एक पहेली के तरह देख रहे हैं, दूसरी निगाहों से देख रहे हैं और एक ऐसा चश्मा लगा दिया गया है, उसी चश्मे से नीतीश कुमार को देख रहे हैं। यही वजह है कि जब कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछता है, ऐसा सवाल पूछता है जिससे वो असहज हो जाते हैं या वो असहज न भी हो तो उन्हें असहज करने की कोशिश के मद्देनज़र ऐसा सवाल जब उनसे पूछा जाता है, एक पत्रकार पूछता है असहज करने वाला सवाल, तो बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूछते हैं कि बताओ तुम किस पार्टी से आए हो। जाहिर सी बात है, एक मुख्यमंत्री जब एक पत्रकार से पूछता है कि बताओ आप किस पार्टी से हो, किस पार्टी ने भेजा है, तो जाहिर सी बात है उस पत्रकारों को भी सोचना होगा कि क्या उन्होंने किसी पार्टी के संदेशवाहक के रूप में काम कर रहे हैं या किसी पार्टी का मुखपत्र बन चुके हैं। क्योंकि अक्सर आप कोई भी सवाल शासन को लेकर, प्रशासन को लेकर या चुभता हुआ कोई सवाल उनके व्यक्तिगत राजनीति को लेकर भी करते हैं, तो कोई मुख्यमंत्री आपसे ये सवाल नहीं कर सकता, एक पत्रकार से ये सवाल नहीं कर सकता कि आप किस पार्टी से आए हैं। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री को भी सब कुछ पता होता है पत्रकारों के बारे में। जिस तरह राजनीतिज्ञों के बारे में पत्रकारों को पता होता है, तो उसी तरह राजनीतिज्ञों को भी पत्रकारों के बारे में पता होता है। तो नीतीश कुमार पर यह आरोप भी मत दिया गया कि नीतीश कुमार ने पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार किया कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के गुस्सों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आ रहा है? एक सवाल यह है कि नीतीश कुमार को गुस्सा आ रहा है या नीतीश कुमार को गुस्सा दिलाया जा रहा है। विधानसभा में, विधानसभा की एक परंपरा है, एक परिपाटी होती है पूरक सवाल पूछने का और कोई भी सवाल उठाने का
एक नियम है, नियमावली के तहत ही कोई सवाल उठाए जाने चाहिए। लेकिन एक संजोग है, एक इत्तेफाक है कि 2020 के विधानसभा चुनाव का जो नतीजे आए हैं उसमें नीतीश कुमार के एज के ग्रुप के लगभग 1 दर्जन से भी कम लोग हैं। 25 से 50 साल के विधायकों की संख्या लगभग 50% है और लगभग उतना ही 50 साल से ऊपर के विधायक हैं। लगभग 60 से ऊपर, आप उसे 65 कह लें, 70 मान लें कि लगभग इतने ऐसे विधायक हैं जो पहली बार विधानसभा में चुन कर आए हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई पहली बार चुन कर आता है तो उसे विधानसभा की नियमावली नहीं मालूम होती है। और आज एक कमी जो देखी जा रही है कि लोग विधायक, वैसे लोग पढ़ते हैं, वैसे लोग विधायक बनते हैं जिनकी रुचि पढ़ने, लिखने और सीखने में नहीं होती है। यही कारण है कि आज संसदीय मर्यादा का अभाव दिखता है, घोर अभाव दिखता है। कोई किसी को अपना सीनियर मानने को तैयार नहीं। एक लक्ष्मण रेखा, एक सीमा, एक सरहद हर जगह होनी चाहिए। विधानसभा में तो होनी चाहिए। अगर विधानसभा, लोकसभा में संसदीय मर्यादा का क्षरण होगा तो जाहिर सी बात है कि बाहर क्या हो सकता है, इस पे गौर करना है। विधायकों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और सही बात है कि हमको कब सवाल करना चाहिए। एक मंत्री अगर सवाल का जवाब दे रहा है तो कम से कम गंभीरतापूर्वक उसे सुनना चाहिए, उनकी पूरी बात होने देनी चाहिए। बीच में ये रोक टोक और बीच में सवाल उठाकर हीरो बनने की जो प्रवृत्ति राजनेताओं में आया है, ये अच्छी राजनीति, सच्ची राजनीति और पढ़ी लिखी राजनीति को मुँह चिराता हुआ नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को गुस्सा इसलिए भी आया होगा कि नीतीश कुमार ने अच्छे विधायकों के साथ सदन में रहे हैं, लोकसभा में अच्छे विधायकों के साथ रहे हैं, ऐसे विधायकों के साथ रहे हैं, ऐसे सांसदों के साथ रहे हैं जिनमें कुछ न कुछ मर्यादा रही है। लेकिन आज विधायकों में, नेताओं में मर्यादा नाम की चीज़ बहुत कम रह गई है। होमवर्क करने की उनकी आदत नहीं है, उन्हें पता नहीं है क्या हम जब विधानसभा जा रहे हैं, लोकसभा जा रहे हैं, सत्र कवरेज करने के लिए जा रहे हैं, सत्र में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए। आज तैयारी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है कि जब आप विधानसभा में पहुंच जाएंगे और अनाप शनाप बात करेंगे, खड़े होकर कुछ सवाल उठा देंगे, कुछ कह देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। विपक्ष बिहार में चाहे जितनी भी सीट ले आए, लेकिन विपक्ष कितना कमज़ोर है ये किसी से छुपा नहीं। बिहार का विपक्ष की भूमिका अदा करने वाले तेजस्वी यादव कोई नए हैं, वो नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी की भूमिका में रह चुके हैं। सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बेहद कामयाब जोड़ी रही। दोनों की समझदारी की दाद देनी चाहिए और लोग दाद भी दे रहे थे। आज सुशील मोदी को बीजेपी ने शायद इसी वजह से हटा दिया है ताकि नीतीश कुमार असहज हो जाए। उनकी जोड़ी तोड़ दी गई है, एक रणनीति के तहत उनकी जोड़ी तोड़ दी गई है और ऐसे लोगों को नीतीश कुमार का सहयोगी बना दिया गया है, यानी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जिससे नीतीश कुमार का कोई जोर ही नहीं है। और संजोग है देखिए कि नीतीश कुमार को इतनी कम सीटें आई हैं कि नीतीश कुमार का मोरल, आंतरिक मोरल थोड़ा कमज़ोर तो स्वाभाविक रूप से हुआ है। वो चाहकर भी अभी अपने सहयोगी को आईना नहीं दिखा सकते हैं, अपने सहयोगी के साथ कटुता का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लेकिन वह जब विपक्ष तेजस्वी यादव जिन्हें वो सम्मान से नीतीश कुमार को चाचा कहकर पुकारते हैं और उस चाचा में भी कहने में भी तंज हो, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को तो गुस्सा आएगा। नीतीश कुमार को तो कहना पड़ेगा, इसलिए कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों की जोड़ी अच्छी रही है। कई ऐसी स्थिति आई है कि उन्होंने एक दूसरे का बड़ा सम्मान रखा है, लेकिन तेजस्वी यादव बातचीत में चचा तो बोल देते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनका सम्मान नहीं रख पाते हैं। ये उनमें
इतना न तो तजुर्बा है और न ही ज्ञान है कि हम अपने बड़े के सामने, अपने चचा के सामने, एक मुख्यमंत्री के सामने किस तरह से हम व्यवहार करते हैं। जाहिर सी बात है कभी कभी ये अंदेशा मजबूत स्थिति में पा लेती है कि कहीं तेजस्वी यादव भी एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान की राह पे तो नहीं चल पाए, इसलिए कि चिराग पासवान ने अपना बंगला जलाकर, अपना घर जलाकर, अपने ही चिराग से अपना घर जलाकर नीतीश कुमार को 34 सीट पर पहुंचा दिया और ख़ुद एक सीट पर सिमट कर रह गए। अगर तेजस्वी यादव भी कमोबेश किसी दिशा निर्देश पर या अज्ञानता में एलजेपी सुप्रीमो की राह पे चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो पार्टी के साथ, लालू प्रसाद यादव के सपनों के साथ और आरजेडी से जुड़े हुए, हृदय से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ उनके पैरों पे, अपनी पार्टी के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को गुस्सा आ रहा है। कई ऐसे मौके हैं जब आप विश्लेषण नहीं करते हैं और सीधे तौर पे देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, नीतीश कुमार को गुस्सा आता है। लेकिन नीतीश कुमार को गुस्सा आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें कह दें कि उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं इसलिए नीतीश कुमार को गुस्सा आता है। जो भी लोग चिकित्सा पेशे से जुड़े हैं उनको मालूम है कि गुस्से का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। एक उम्र के आने के बाद मिजाज ठंडा होता है, उनमें सूझबूझ ज़्यादा होती है और इसको ही तजुर्बा कहते हैं। यह उम्र का तजुर्बा हमारे गुस्से को कम करता है, ठंडा करता है, हमारे मिजाज को शांत रखता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बुढ़ापे पे आ गए हैं, 70 के पास आ गए हैं इसलिए उनको गुस्सा उठता है। इसलिए कि मैंने देखा है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार बहुत ही मुस्कुरा के बात करते रहे। जब वो कृषि मंत्री थे तो दिल्ली में आना जाना लगा रहता था। बिहार में भी कई बार मैं नीतीश कुमार से मिला हूँ, देखा हूँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नीतीश कुमार तब भी इतने गुस्से में आग बबूला नहीं होते थे जब राबड़ी देवी यानी तेजस्वी जी की माता जी नीतीश कुमार को कहा करते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। वो मुस्कुरा कर जवाब दे देते थे। वो कभी इस तरह से गुस्सा नहीं होते थे। उनके गुस्से का ये कारण ये होगा कि ये आज जो है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जो राजनीति की समझ जो है रखना नहीं चाहता है, राजनीति में ज्ञान हासिल नहीं करना चाहता है और ये भी एक अनाड़ी की तरह एक सीएम के सामने एक पवित्र मंदिर, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर विधानसभा में इस तरह से बयान देता है, इस तरह से बात करता है तो जाहिर सी बात है कि चुभना लाजमी है। और उम्र की बात आती है तो एक घटना याद आती है कि लालू प्रसाद यादव यानी 2015 की बात है, हमारी लालू प्रसाद यादव से 1.5 घंटे का इंटरव्यू होने वाला था। ठीक चुनाव के समय कुछ बात लालू यादव ने इस तरह कर दी कि मुझे गुस्सा हो गया और एक राजनेता और एक पत्रकार के बीच जो है बातचीत जो है काफ़ी करवाहट में बदलती गई और लगभग मैं गुस्सा हो गया था कि मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सका था। लेकिन लालू यादव एक बार जो है वो गर्दन उठा के सिर्फ हमको देखते रहे, न हंस रहे थे, न गुस्से हो रहे थे, कुछ नहीं। और सामने प्रेमचंद गुप्ता खड़े हुए थे, सामने कमर आलम खड़े हुए थे, सामने उनके पीए भोला यादव खड़े हुए थे और ठीक वहीं पे दरभंगा के आरजेडी नेता आजकल शायद जेडीयू में हैं वो फातिमी साहब भी खड़े हुए थे। लेकिन लालू यादव ने हमारे गुस्सा का कोई जवाब नहीं दिया, हमसे गुस्से से कोई बात नहीं की। उनको ये एहसास हो चुका था कि हाँ, हमारे मुंह से जो निकले हुए शब्द शायद वो वान की तरह इसके हृदय पे लगा है। जाहिर सी बात है इसलिए ये व्याकुल हो गया है और हमारी इस व्याकुलता को उन्होंने बड़े धैर्य के साथ सुना और मैं गुस्से में उनका इंटरव्यू नहीं किया जो 1.5 घंटे का समय का निश्चित था। मुझे इतना गुस्सा उनकी बातों से है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला इंटरव्यू था जिसे मैंने बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला आया। भोला यादव
पीछे तक मेरे आए, गेट तक आए कि सर इंटरव्यू ले लीजिए, सर इंटरव्यू ले लीजिए, लेकिन मेरे गुस्से का चरम इतना पे था कि मैंने इंटरव्यू नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा पत्रकारों को भी आता है। तो इसलिए आप किसी राजनेताओं को ये नहीं कह सकते हैं कि राजनेता को ही सिर्फ गुस्सा आता है, नीतीश कुमार को भी गुस्सा आता और उम्र के कारण गुस्सा आता। नीतीश कुमार और लालू यादव लगभग एक ही उम्र के हैं, कुछ उम्रों का 1 साल 2 साल का कुछ फासला हो सकता है लेकिन लालू यादव को भी गुस्सा नहीं आता है, तेजस्वी यादव को ज़्यादा गुस्सा आता है। तेजस्वी यादव भी अपने गुस्से में, अपने जलाल में बहुत कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए। अगर वो नहीं कहते तो खैर नीतीश कुमार को, एक मुख्यमंत्री को सदन में ये नहीं कहना पड़ता कि तुम चार्जशीटेड हो और तुम पे मैं कार्रवाई करूँगा। जाहिर सी बात है, जब आपके दामन में दाग लगा हुआ है तो दूसरे पाप अंगुली कैसे उठा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप जनता के लिए सिर्फ नीतीश कुमार को दोषी मान के आप बच नहीं सकते हैं। सदन में सिर्फ हंगामा खड़ा करके आप जो है अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, मुक्त नहीं हो सकते हैं। बिहार में विपक्ष को भी काम करना पड़ता है। बिहार एक उपजाऊ जगह है और अगर विपक्ष अच्छा हो जाए तो सरकार भी बेहतर काम करेगी। कभी कभी विपक्ष को भी सरकार का सहयोगी बनना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी है। विपक्ष का ये काम नहीं है कि हर अच्छी चीज़ पर भी अरंगे डालें, एक रणनीति के तहत उन्हें बदनाम करें। नीतीश कुमार की राजनीति जैसी भी है, सबको मालूम है कि उन्हें सुशासन क्यों कहा गया। उसी बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था। आज अचानक नीतीश कुमार की सीटें घटने से कोई नेता खराब नहीं हो जाता है। आप सीट का दोष देकर किसी नेता को ये नहीं कहेंगे कि इनका जलवा ख़त्म हो गया। अगर नीतीश कुमार का जलवा ख़त्म होता तो वो 34 सीट भी नहीं आती। और आरजेडी का इतना बड़ा जलवा होने के बावजूद वो सरकार जो जिसकी बननी थी, सब जगह शोर था कि वो सरकार बन रही है और वो सरकार नहीं बन पाती है। क्यों? उसकी वजह भी तेजस्वी यादव बनते बनते सरकार को, आरजेडी को उन्होंने जो है वो सरकार बनने से रोक दिया। तो इसलिए नीतीश कुमार को तो उन्होंने अपनी राजनीति के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार के पिता कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने बेटे के लिए कुछ बना कर नहीं दिया। तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि वो लालू यादव की विरासत है। लालू यादव ने सब कुछ उन्हें बना कर दिया। डिप्टी सीएम लालू यादव ने बनाया, तेजस्वी यादव खुद नहीं बने हैं, नीतीश कुमार खुद बने हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार के साथ जो है और मुकाबला करना तेजस्वी यादव के लिए सही नहीं है। इसलिए दूसरी चीज़ है कि विधायकों को नियमावली ज़रूर पढ़ना चाहिए। नए आप विधायक हैं तो सीखने की कला भी आपके अंदर होना चाहिए, इसलिए कि विधानसभा और लोकसभा में सीखने की एक परंपरा रही है। लोगों ने सीखा है और लोगों ने नियमावली पढ़कर नहीं सीखा है, तो लोगों ने अपने सीनियर से सीखा है कि किस तरह सदन में बात करना है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, किस तरह स्पीकर से बात करना, किस तरह अपना सवाल पूछना है और किस तरह से हमें काम करना है। ये जाहिर सी बात है। लेकिन अब क्या है कि विपक्ष की भूमिका और सरकार की भूमिका दोनों में तालमेल देखने को नहीं मिलता है। आप याद कीजिए कि लालू प्रसाद यादव चाहे सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, उन्होंने विपक्ष को भी महत्व दिया है। जगन्नाथ मिश्र का वो बहुत सम्मान करते थे लालू यादव। हालांकि कहा यह भी जाता है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में और आज जो जेल में सड़ रहे हैं और जो इनकी दुर्गति हो गई और राजनीतिक रूप से जो है ये ख़त्म हो गए, तो उसके पीछे जगन्नाथ मिश्रा ही थे। जगन्नाथ मिश्रा के कारण ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लालू प्रसाद यादव जो है चारा घोटाले में फंसे। लेकिन इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव कभी भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जैसा व्यवहार लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव अपने बड़े सीनियर लीडर के साथ करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को भी सीखने की ज़रूरत है और हम नए विधायकों को भी सीखने की ज़रूरत है, नए मंत्रियों को भी सीखने की ज़रूरत है। और सीखना लाजमी है, होमवर्क लाजमी है, सबको पढ़ना होगा। ये आप जो है विधायक चुन लिए गए हैं, सबको मालूम है कि विधायक किस तरह से चुना जाता है। लेकिन विधानसभा में
किस तरह से बोलना चाहिए, संसदीय मर्यादा का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए और संसदीय सलीक़ा किस तरह सीखना चाहिए। आप अगर संसदीय सलीक़ा नहीं सीखेंगे, सिर्फ जीत कर आने से, विधायक बनने से, सांसद बनने से बात नहीं बनेगी। आपको अगर बिहार को गौरवान्वित करना है तो आप विधायक बनते हैं तो आपके ऊपर और जिम्मेदारी है, कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि आपको होमवर्क करना सीखना होगा, आपको नियम को पढ़ना होगा, आपको नियमावली को पढ़ के जाना होगा और सवाल और बातचीत एक विधानसभा में मर्यादा के तौर पर होगा। शोर शराबा करके आप हीरो नहीं बन सकते हैं। आप शोर शराबा करके आप अपनी मांगने का जो तरीक़ा है उसे दुरुस्त करार नहीं करवा सकते हैं। सब चीज़ की एक सीमा है और आपको सीमा लागने की किसी को भी इजाज़त नहीं देती, चाहे आपको जनता वोट दे के जिता दे, चाहे जैसे जिता दे। आपको अगर जनता ने वोट दे के जिता दिया है तो आपको सीखने की ज़रूरत है, इसलिए कि आपको लोकतंत्र के मंदिर में जाना है और मंदिर में जाने का एक तरीका होता है, एक अदब होता है, एक आस्था होती है, एक लिहाज होता है। इसलिए सबको सीखना होगा और नीतीश कुमार को भी अपने गुस्से पे थोड़ा काबू करने की ज़रूरत है। उन्हें समझना होगा कि उन्हें गुस्सा दिलाया जा रहा है, उन्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाया जा रहा है। नीतीश कुमार को इस बात को उम्मीद है कि नीतीश कुमार इस बात को समझेंगे और अपने तरीक़े से। नीतीश कुमार बहुत ही विवेकी राजनेता हैं, उनके अंदर विवेक है, उनके अंदर समझ है और वो वाक्पटुता में, अपनी कुशलता में, राजनीतिक कौशलता में उनका कोई दूसरा सानी नहीं है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम दूसरे किसी विषय पर नए वीडियो के साथ। आपसे फिर एक गुजारिश कि हमारे YouTube चैनल दूसरा मत को पूरा देखें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और सुझाव भी दें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। नमस्कार। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द। न हम सरकार के विरोधी, न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।